नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट जोन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अपने यूट्यूब क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल से जाना था, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते थे और उनका प्रयोग हम लोग एक प्रोग्राम में किस तरह से करते थे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक प्रोग्राम में लूप का हम लोग किस तरह से प्रयोग करेंगे। जब एक प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं तो उसमें ज़रूरत होती है कि अगर प्रोग्राम को हमें कई बार रन कराना है तो उसमें हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जानेंगे कौन कौन से लूप होते हैं और उनका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन समझते हैं, यानी एक लूप को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या के इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको पहले देख लेते हैं। देखते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है उसकी जो परफॉर्मेंस क्षमता होती है वो डिपेंड करती है कि वो इंस्ट्रक्शंस के सेट को कितनी बार तेज़ी से परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए ही लूप का प्रयोग किया जाएगा। इसमें होता क्या है कि एक कंडीशन दी हुई होती है, वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो प्रोग्राम क्या करता रहता है, रन होता रहता है। और ये जो रिपीटेटिव ऑपरेशन होता है इसको हम लोग लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ही पूरा कर पाते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें रिपीट कराना है तो उसके लिए 3 मेथड होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला होता है वाइल स्टेटमेंट, यानी वाइल लूप का प्रयोग करके हम लोग किसी भी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। उसके बाद होता है फॉर और डू वाइल। ये 3 लूप होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वाइल लूप। द वाइल लूप, इसमें होता क्या है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग में रिपीट करेंगे, कुछ भी हमें रिपीट करना है फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी भी बार रिपीट करना है तो उसके लिए वाइल लूप का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको हम एक प्रोग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। में है क्या कि हम लोग वाइल लूप का प्रयोग करके कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। कितनी बार सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे? 3 सेट्स ऑफ वैल्यूज, यानी जो भी स्कैनर की सहायता से वैल्यू इनपुट कराएंगे उनके 3 सेट हम लोग वाइल लूप की सहायता से वो जो प्रोग्राम होगा उसको 3 बार परफॉर्म कराएंगे और उसी की सहायता से हम लोग जो है इंटरेस्ट की गणना करेंगे। इस तरह का एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसी में हम लोग वाइल लूप का भी अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 सेट्स ऑफ पी एन एंड आर, यानी 3 सेट्स के लिए हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम की देखेंगे। तो वाइल लूप से बना है, तो वाइल लूप का पहले स्ट्रक्चर क्या होता है वो इस प्रोग्राम में बता देते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट इज इक्वल टू 1 और यहीं पर हम लोग वाइल लूप लगाएंगे। तो वाइल लूप में सबसे पहले देंगे क्या, कंडीशन दे देंगे कि अगर काउंट हमारा क्या होगा 3 से छोटा होगा या बराबर होगा तो जितना भी स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर लिखेंगे वो सारा का सारा परफॉर्म होता रहेगा। प्रोग्राम को देख लेते हैं। इसमें इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसके बाद क्या है, इंट मेन, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन चालू है। जो भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सब मेन फंक्शन के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए करें क्या, सबसे पहले वेरिएबल लेंगे पी एन और काउंट। उसके बाद जो फ्लोट टाइप वेरिएबल लेंगे वो होंगे आर और सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि जो हम लोग रेट रखेंगे हो सकता है वो डेसिमल में हो, इसलिए फ्लोट टाइप जो है वेरिएबल लिया गया है। क्योंकि रेट डेसिमल में होगा तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी डेसिमल में ही आएगा, इसलिए रेट और सिंपल इंटरेस्ट जो होंगे ये दोनों वेरिएबल को हमने फ्लोट टाइप ही लिया है। अब करना क्या है कि वाइल लूप की सहायता से इधर हमने कंडीशन दी है। तो यहाँ पर कंडीशन दी थी यदि काउंट क्या होगा 3 से छोटा होगा या बराबर होगा तो इसके अंदर का परफॉर्म करेगा। अब अंदर करना क्या है, प्रिंटफ की सहायता से हमें जो है
दिखाना है पहले कि इंटर वैल्यूज ऑफ पी एंड आर। उसके बाद जो भी वैल्यू दिखाया है कि पी एंड और आर की जो वैल्यू में इंटर करनी है, तो जब भी प्रोग्राम में वैल्यू इंटर करेंगे तो वो हम स्कैनफ की सहायता से इंटर करते हैं। तो जो पी की वैल्यू होगी वो होगी हमारी इंटीजर टाइप, इसीलिए लिया है परसेंटेज डी, क्योंकि हमने इंटीजर पी लिया है और उसके बाद एन भी इंटीजर है, तो इसके लिए भी हमने परसेंटेज डी लिया है। फिर आता है आर, तो आर क्या है हमारा फ्लोट है, तो इसके लिए हमने परसेंटेज एफ लिया है। इन सबकी वैल्यू जिस एड्रेस पर जाएगी वो लिखते हैं परसेंटेज डी की वैल्यू जाएगी एड्रेस ऑफ पी पर और परसेंटेज डी की वैल्यू जाएगी एड्रेस ऑफ एन पर। उसके बाद परसेंटेज एफ की वैल्यू जाएगी एड्रेस ऑफ आर पर। इस तरह से हम लोग स्कैनफ का प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से जो भी वैल्यू इनपुट करानी होती है वो हम कीबोर्ड की सहायता से इनपुट कराते हैं। फिर करना क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, P मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर और डिवाइड बाई 100। इस फार्मूले को परफॉर्म करके हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो आएगा कैसा हमारा फ्लोट टाइप आएगा और उसी सिंपल इंटरेस्ट को हम प्रिंटफ की सहायता से प्रिंट कराएंगे। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट फ्लोट टाइप आया है इसलिए सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कराने के लिए हम लोग परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करेंगे। अब जब सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग प्रिंट करा लेंगे तो उसके बाद होगा क्या, ये सिर्फ प्रोग्राम एक बार परफॉर्म हो रहा है। अब दूसरी बार परफॉर्म करने के लिए जो हमारा काउंट होगा यहाँ पर आना जरूरी है, यानी जो कंडीशन दी हुई है तो इधर चेक होना जरूरी है। तो काउंट की वैल्यू 1 से 2 करने के लिए हम लोग इधर एक और फार्मूला लगाते हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। यानी इधर से काउंट 1 था और एक बार परफॉर्म हुआ तो उसके बाद काउंट को हमने कर दिया काउंट प्लस 1, यानी यहाँ से काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2 और दोबारा से जाएगा काउंट पर, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद वाइल में फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या काउंट की वैल्यू 3 से छोटी है या बराबर है, तो फिर दोबारा परफॉर्म करेगा। फिर ऐसे ही काउंट की वैल्यू 2 + 1 होगी 3, दोबारा से ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर जो है काउंट की वैल्यू कंडीशन चेक करेगा। इस तरह से ये सिर्फ प्रोग्राम 3 बार ही परफॉर्म होगा और 3 बार हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कैनर की सहायता से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है व्हाइल लूप का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स उसको परफॉर्म करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि हम लोग व्हाइल लूप का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारी टीम के साथ और जितने भी PDF हैं आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।